हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं बेनिफिट ऑफ मेडिटेशन। मेरे जो चैनल का देखिए फाउंडेशन है वो मेडिटेशन ही है, ये हर कोई जानता है। और मैं इस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता हूँ या बनाया है कि बेनिफिट क्या होते हैं मेडिटेशन के। तो मुझे लगा कि मेरा जो चैनल है वो जो ब्रह्मचर्या का चल रहा था, हंसी का खेल जिसको लोगों ने बना रखा है, और वो बच्चों की चीज़ नहीं है। जल जा रहे हैं लोग, अभी भी जल रहे हैं और जलते रहेंगे। तो मैं जो बोलता हूँ, आखिर क्यों इतना टफ हो गया ब्रह्मचर्या फॉलो करना? क्योंकि यू मस्ट बी स्पिरिचुअल, आपको आध्यात्मिक होना पड़ेगा। बिना अध्यात्म के ये नहीं होने वाला, इसीलिए 100% फेलियर रेट है, ये चीज़ है। लेकिन ज़्यादातर लोग सब्सक्रिप्शन व्यूज़ उधर ही रहती है, उनकी नज़र ये हो जाती है। लेकिन अध्यात्म में अब बहुत ऊपर धीरे धीरे आप जाने लगते हैं तो आपका ये खुल जाता है, और मेरा बहुत हद तक खुल चुका है। इसीलिए मैंने वो वीडियोस बनाने बंद कर दिए। पिछले 5 सालों से मैं समझ सकते हैं, मैं अभी भी लगा हुआ हूँ, और मेरा अब असली काम बाहर चालू होने जा रहा है। वो यहाँ वीडियोस बनाने का रीज़न है कि इन्फॉर्मेशन है, पब्लिक आएगी देखेगी, और ऑफ कोर्स बहुत काम होने वाले हैं। रियल वर्क मेरा जो चलूगा। और देखिए, मैं कुछ और बताता हूँ, जनरल बातें ये सब बताना बहुत ज़रूरी है। जिनमें पेशेंस नहीं हो छोड़ के जा सकते हैं। मेरा चैनल मर्द वालों के लिए, जिसके बाद जिगरा होता है वही इस मैदान में टिका रहेगा। मैं डायरेक्ट बोलता हूँ, मैं कोई स्पून फीडिंग नहीं करने वाला हूँ। समझने वाले समझ रहे हैं, और इम्प्रूवमेंट भी कुछ लोगों में बहुत ख़तरनाक हो रहा है। एक बंदा 1-1 लाख के बराबर है, 1 लाख घटाओ यार, एक बंदा 10 लाख के बराबर मेरे चैनल का, जो मेरी चीज़ों को समझ जाए। क्या है इंडिया? क्या है? रिलीजियस कंट्री, हर जगह रिलीजन जाल फैला हुआ है, जो एक बिजनेस बन चुका है, पुजारियों का बिजनेस। अब तो बड़े बड़े बाबा बिलियनियर हो गए हैं, उनकी सांठ-गांठ होती है नेताओं से, जो सत्ता की रोटियां सेक रहे हैं। ये सब है, इसीलिए कंट्री कहीं कुछ जा नहीं रहा है, नीचे ही जा रहा है, टूटते है। और कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं लिख के दे देता हूँ। और कोई सॉल्यूशन नहीं, सॉल्यूशन एक ही है, स्पिरिचुअल इंडिया। और ये ऐसी चीज़ नहीं कि तुरंत हो जाएगा, 20 साल 25 साल लगेगा, 20 साल, और उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी। एक और देखिए, मैं दिमाग खोलने वाली चीज़ बताता हूँ। पहले और अभी में क्या अंतर? देखिए, चीज़ें समय के साथ बदलती हैं, देश काल और परिस्थिति। शुरू में अलग था, चाहे पिछले शताब्दी में हो, 19वीं 20वीं जो भी रहे, उस समय गुरुज आए, उन्होंने अपना नॉलेज दिया। 18th सेंचुरी 1980 तक मान लीजिए, इस तरह से जो रहे स्पिरिचुअल जायंट, J.D. कृष्णमूर्ति, सब। उसके पहले योगानंद, इन लोग। अब क्या है, ज़माना बदल गया है। अब केवल टीचिंग्स या केवल उससे काम नहीं देने वाला, या अभी के जो कुछ इक्का दुक्का जो गुरु हैं वो नॉलेज दे रहे हैं, लोग समझ रहे हैं। लेकिन अब हमें एक डिफरेंट काइंड के किसी की ज़रूरत है जो युवाओं को खींचे, क्योंकि यूथ ही चेंज करता है। और अब जो यूथ का डेफिनेशन है 15-20 नहीं समझिए, अभी का जो पावरफुल 25, 30, 35, मैं तो 40 तक को काउंट करता हूँ। क्योंकि एक जो आध्यात्मिक बंदा हो गया, उसके 40 भी कुछ नहीं है। ये सोचना और ये समझना बहुत ज़रूरी है। अब हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर सके रियल लाइफ से। क्योंकि पहले और अभी में बहुत फ़र्क हो गया। पहले का ज़माना इतना ये वाला नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। अभी क्या है कि अभी देखिए 15, 16, 10, 12 के लड़के या जो लोग हैं वो सब फेमस हो जा रहे हैं सोशल मीडिया से। पैसा वैसा सब कुछ आ जा रहा है उनके पास। तो होता है कि पहले जिस चीज़ को करने में 20 साल 40 साल लगते थे, अब वो चीज़ उंगली पे तुरंत हो जा रही है। तो इसका बहुत बड़ा ड्रॉबैक भी है, जो लोगों को समझ में आएगा एक समय के बाद। तो अभी क्या है कि अभी हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो वो सब टीचिंग्स स्पिरिचुअल है, रिलीजियस है, उनको आज की सोसाइटी के साथ कनेक्ट कर सकें, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं अपनी वीडियोस में बताता हूँ। इसीलिए मैंने बताया था कि लाइफ में ऑब्स्टिकल्स फेस, इस पे देखिए, इन सब चीज़ों पे कोई बात नहीं करता, क्योंकि ज़्यादातर जिन लोगों को आप लोग सुनते हैं उन्होंने उस तरह से कभी फेस नहीं किया है। सिंपल सी बात है। कुछ है, चलिए, जो मान लीजिए जो हमेशा से ही उस तरह के गुरुकुल आश्रम या मठों में ही रहे हैं, वो नॉलेज दे सकते हैं, बट
एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है। नॉलेज किताबों में है, उसको जब तक अप्लाई नहीं करें, इसीलिए हम लोग पूरी तरह डिस्कनेक्ट हैं। गीता पढ़ के बैठे हैं ऐसे, भाई गीता बच्चों का खेल नहीं है, नहीं समझ में आएगा। 99% लोगों को नहीं समझ में आता है। उसके लिए आपको एक तो खुद आध्यात्मिक होना पड़ेगा, और आज के सोसाइटी में रह के आप कैसे उसको कनेक्ट करते हैं। ये सब चीज़ें जो लिखी गई थी उनका एक बहुत बड़ा मैटर, उनका बहुत बड़ा उद्देश्य था उसके पीछे। उसको समझना है, एक साधारण आदमी नहीं समझ पाएगा, उसके लिए बहुत उस तरह के ब्रेन की ज़रूरत होती है। मैं अपने चैनल से या फिर आगे जो मेरे बहुत से वर्क होने वाले हैं, लेकिन उसमें एक भी रहेगा कि इन चीज़ों को सिंप्लीफाइड करके रियल लाइफ से कनेक्ट किया जा सके कि हाँ देखिए आप ये कीजिएगा तो रियल लाइफ में इसका इम्पैक्ट आएगा। कैसे आपकी जो डेली ज़िंदगी होती है, जो मैं डायरेक्ट आपको बताता हूँ कि जब लाइफ का ऑब्स्टिकल फेस कीजिएगा तो गॉड आपको और देगा, उससे आप और मजबूत बनते। ये बहुत पावरफुल लाइन है। और हम लोग ज़्यादातर लोग फेस भी करेंगे तो हाफ हार्टेड, अरे यार क्या है, ये है वो है, खुद को गाली देना, किस्मत को गाली देना, ऊपर वाले को गाली देना, ये सब बहुत गड़बड़ होती है। तो मैं सब सिखाता हूँ कि नहीं, जब आए तो झेलो, ये सबको समझना है, जब भी कुछ आए तो झेलो। हालांकि सब चीज़ों को भी समझने के लिए ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत, लेकिन जितनी जल्दी जो स्टार्ट कर दे उतना ही अच्छा है। ये सब है। तो ये सब जो मैं बताता हूँ, ये सबको सोचना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो जो मेरा उद्देश्य है, इन सब चीज़ों को रियल लाइफ से कनेक्ट करना, उन सब जो भी टीचिंग्स हैं सिंप्लीफाइड वे में। तो अब मैं जो बात करूँगा, ध्यान के बेनिफिट हर कोई जानता है, मैं हमेशा बात करता हूँ। यहाँ पे मैं इन जनरल बात करूँगा, क्योंकि इसी बेनिफिट में मैं कुछ और वीडियोस बनाऊँगा। इसके बाद ये पार्ट 1 है, उसमें मैं कुछ स्पेसिफिक चीज़ उठा के उस पर जाऊँगा। और जब धीरे धीरे जैसे पब्लिक आएगी इंटेलिजेंट, तो फिर मैं उस टाइप के भी बनाऊंगा। अभी मैं कॉन्शसनेस के बारे में बना दूँ, ज़्यादातर लोगों को समझ में नहीं आएगा, 99% लोगों को समझ में नहीं आएगा। तो बहुत से टॉपिक अभी मैं होल्ड कर रहा हूँ। ऑफकोर्स मैंने 99% चीज़ें बताई ही नहीं अब तक इस चैनल पे, पब्लिक उस तरह की आई ही नहीं। लेकिन अब मैं बनाऊँगा, अब जो भी मुझे लगेगा कि बनाना है तो बनाऊँगा, क्योंकि अब वो समय चला गया। अब समय है, जो भी है मुझे जितना दे सकते हैं इस चैनल पर। तो बेनिफिट मेडिटेशन, सबसे पहले आपको काम करता है, मैं फटाफट बताते चलूँगा। आप शांत होने लगते हैं एकदम। और हमारा क्या काम है? हमारा काम शांति होना है। जितना ज़्यादा शांत होते हैं, इस बात को हर कोई दिमाग में रखे कि जैसे ही हम शांत होने लगते हैं, हमारी 5 इंद्रियां बंद हो जाती हैं, हमारी दूसरी इंद्रियां, छठी इंद्री चालू हो जाती है। जितनी ज़्यादा पावरफुल होगी छठी इंद्री, उतने ज़्यादा पावरफुल बनेंगे। एक वीडियोस मैं अभी भी उस टाइप के वीडियोस नहीं बना रहा हूँ जो स्पेसिफिक जो मेरे साथ कुछ होते हैं। अब तो बहुत पावरफुल होने लगे हैं वाइब्रेशन के ऊपर, क्योंकि चांसेस है उस तरह के अगर वीडियोस बनेंगे तो फिर उस टाइप की पब्लिक आ जाएगी जो केवल उन्हीं सब चीज़ों में शॉर्टकट खोजती है। देयर इज़ नो शॉर्टकट। स्ट्रेस रिडक्शन, सेकेंड बेनिफिट। काम होंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स स्ट्रेस धीरे धीरे कम होने लगेगा। न्यूरोप्लास्टिसिटी खतरनाक तरीके से बढ़ाता है। फोर्थ, देखिए ग्रे मैटर पिछले कुछ सालों से काफ़ी इस पर रिसर्च चल रहा है। ग्रे मैटर ब्रेन में ही होता है, बहुत पावरफुल होता है। लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। और ग्रे मैटर क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये हमारा बहुत कुछ कंट्रोल करता है, मूवमेंट, मेमोरी और सबसे पावरफुल इमोशंस। तो जैसे मैं बोलता हूँ हाँ ध्यान कीजिए, नहीं तो ध्यान जब आप करते हैं तो बहुत सी चीज़ें अंदर ही अंदर होती हैं, चेंजेस, इसलिए आपकी पर्सनालिटी चेंज होती है, सब कुछ धीरे धीरे चेंज होने लगता है। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ, तो क्वेश्चंस रहता है कभी कभी कि अरे सर ऐसे क्या हो जाएगा। मैंने कहा नहीं बहुत कुछ होता है, बॉडी अंदर से बहुत चेंज होने लगती है, इसलिए करना है। अब देखिए DMN, डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क। DMN क्या है? DMN है हमारा मंकी माइंड, वो माइंड जो चैटर करता है, जो हमेशा कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है, जो आपको शांत नहीं रहने देता है। मंकी माइंड, बंदर की तरह। मेडिटेशन क्या करता है? उस DMN को शांत करता है, धीरे धीरे कंट्रोल करने लगता है। जितना ज़्यादा आप ऊपर जाएंगे इस लाइन में, उतना ज़्यादा आपका धीरे धीरे DMN पे कंट्रोल होते जाएगा। मेरा चैनल, मैं हमेशा अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ। देखिए मेरा चैनल इसीलिए है सबसे लगी, मैं डायरेक्ट बताता हूँ क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंसेस भी बताता हूँ। बहुत से लोगों को आप देखते होंगे उनका खेल ख़त्म हो गया, वो केवल स्पीच दे रहे हैं, ओनली प्रीचिंग। मैं प्रीच नहीं, मैं प्रैक्टिस भी करता हूँ और मैं अभी भी इस एज में इम्प्रूव कर रहा हूँ।
और बहुत ख़तरनाक इम्प्रूवमेंट आ रहे हैं, बहुत ख़तरनाक। अभी मेरा बहुत सी चीज़ों पे कंट्रोल हो रहा है, धीरे धीरे दिखेगा जल्दी लोगों को बाहर रिज़ल्ट। और सबसे पावरफुल बेनिफिट क्या होता है, आपको अपने बारे में अवेयर कराता है। सेल्फ रियलाइजेशन ये जर्नी है जो मैं हमेशा बताऊँ, डाइव डीप इनसाइड अंदर जाओ, ये वही है। जितना ज़्यादा आप कीजिएगा धीरे धीरे उतना बहुत ख़तरनाक चीज़। देखिए एक मैं लाइन यूज़ करता हूँ, अभी मैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ। पैर से क्यों चलना है, कितना पैर से चलोगे जब मेरा ये दिमाग चल सकता है। मैं इसी लाइन को अपनी लाइफ का बैकबोन बना लिया हूँ अब, या फाउंडेशन। दिमाग से बैठ के, शांत दिमाग से बहुत कुछ कंट्रोल हो जाएगा, और धीरे धीरे मैं कंट्रोल करने भी लगा हूँ। ये है, पैरों का ज़्यादा उपयोग नहीं करूँगा मैं। और आज एक बहुत अविश्वसनीय चीज़ हुई मेरे साथ, और इस अविश्वसनीय चीज़ में भी बचा के रखा हुआ हूँ। थोड़ी उस तरह की और पब्लिक आ जाएगी तो फिर उन पर बनेगा मिरेकल्स जो मेरे साथ होते हैं। मिरेकल का ये मतलब नहीं कि मैं आग जला के दे दूँ उड़ जाऊँ, वो सब बेवकूफ़ी वाला मिरेकल होता है, वैसा चाहिए भी नहीं। क्योंकि जब आप ऊपर बढ़ते हैं तो ये सब जो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, किसी तरह का कुछ पावर्स आता है, ये सब बाधा होता है, ये यूनिवर्स आपका टेस्ट लेता है। पहले भले ही आप में कुछ आ जाए उस टाइप की चीज़ें, एकदम नहीं चाहिए वो, क्योंकि वो आ जाएगा आप में फिर ईगो आने लगेगा, और हमारा काम क्या है उस ईगो को हटाना। जब तक वो ईगो नहीं हटेगा तब तक हम ऊपर तक नहीं पहुँच पाएंगे। नेक्स्ट पावरफुल बेनिफिट, ऑफकोर्स आपको अवेयर कराएगा अपने बारे में, क्या चल रहा है ये वो, ज़बरदस्त अवेयर कराता है। तो मेडिटेशन एकदम चालू रखिए। अब ये जो बेनिफिट है ये बहुत सॉलिड है। टॉलरेंस टू पेन, पेन जो होता है मतलब दर्द सहने की क्षमता बढ़ जाती है। मेरी ख़तरनाक है, अविश्वसनीय बहुत ज़्यादा है। मतलब दर्द में ऑफकोर्स अब ये कोई चाकू मार दिया तो अलग है, फिर भी ऐसे इधर उधर कहीं कट फट कुछ जाता है तो मैं उधर ध्यान नहीं देता, बस एक्नॉलेज करता हूँ कट गया ठीक है। और अब मेरी हीलिंग भी बहुत जल्दी होती है। अभी जैसे कुछ कटा तो 2 दिन बाद देखेंगे वो ख़त्म हो गया, इस तरह से करके। पेन की यहाँ मैं मेंटल पेन की बात करता हूँ, क्योंकि रियल लाइफ में कितना ज़्यादा है। आप पहले जैसे योद्धा तो नहीं ना कि युद्ध में जाके फाइट कर रहे हैं, नहीं। हम अब क्या, कौन सा पेन है रियल लाइफ में मेंटल पेन है, दिमागी हर कोई। मैं बहुत से लोगों से मिलता हूँ तो सब सर ये है वो है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो ज़्यादातर नहीं, सब 99% मेंटली प्रॉब्लम होती है। ये आपको क्षमता देता है धीरे धीरे सहने की, कि एक समय के बाद क्या होता है, जो मैं हमेशा बताता हूँ, कितना भी बड़ा प्रॉब्लम रहेगा आप एकदम शांत रहेंगे। मेरे एक्सपीरियंस से भी कितना ही बड़ा प्रॉब्लम आता है, मैं बोलता हूँ ना, एक्नॉलेज कीजिए। अच्छा ये है, ऑफकोर्स अब मैं ध्यान के थ्रू लॉ ऑफ वाइब्रेशन, ये सब जो चीज़ें होती हैं, क्वांटम इंटेंगलमेंट, ये सब मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ। उससे धीरे धीरे चीज़ों पे कंट्रोल होने लगा है, तो वो रहता है। और धीरे धीरे जो मैं बोलता हूँ ना, यूनिवर्स फिर वो आपके लिए वर्क करने लगेगा। एक समय के बाद जहाँ लगेगा ये नई चीज़ें हो सकती हैं, वो चीज़ें हो जाती हैं। तो ये है, तो दर्द सहने की क्षमता, मेंटल पेन जो होता है बहुत ख़तरनाक तरीके से बढ़ जाती है। ये हो गया। नेक्स्ट ऑफकोर्स कंसंट्रेशन बढ़ाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, मेमोरी बढ़ाएगा। तो आमतौर पे अब ये वर्ड मैं यूज़ नहीं करना चाहता, लेकिन जो चैनल है उतने सालों से तो वो निकल के आ जाता है। तो मैं तो जो ब्रह्मचर्य है, जो अब मुझे नफ़रत हो गई इस वर्ड से, तो जो ये ब्रह्मचर्य है इसमें जो दिखाया जाता है, अरे मेमोरी बढ़ जाएगी मेमोरी, अरे ऐसे तो जो मैं हमेशा बोलता था कि कोई पिल थोड़ी है के लिए, ऑफकोर्स उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। और ध्यान करना ही सबसे टफ चीज़ है, वन ऑफ द टफेस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। क्योंकि भाई आपने दिमाग को शांत कर लिया तो फिर तो सब कुछ ऐसे ही हो जाएगा, जो मेरी लाइफ में होने लगा है। चमत्कार तो बहुत बड़े बड़े होने वाले हैं। तो ये है। और कुछ इसके बाद जो मैं इसी टॉपिक पे वीडियोस जो बनाऊंगा उसमें मैं थोड़ा और डिटेल में जाऊंगा। मैं उस पर कुछ और एक पकड़ूंगा, जैसे कंपैशन बहुत बढ़ता है तो कंपैशन पे प्रॉपर एक टॉपिक बनेगा, दया, इस तरह की चीज़ों पे। तो उसमें मैं और भी डिटेल पे जाऊंगा, ऐसा ये रहता है। तो इतना ही सब कुछ काफ़ी होना चाहिए। तो जो मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं, कम से कम वो 5 मिनट लगा के चालू करें। और मेरा काम बाहर भी चलता रहता है। अभी जिम में कम से कम 33 लड़कों ने मेडिटेशन चालू किया है, और ये ज़्यादातर यंग लोग हैं, लेकिन उसमें 3 लोग हैं जो 45-46 के भी हैं। ये
मेरा काम बाहर भी चलता रहता है, लोग खुद आते हैं मेरे पास। चलिए ये रहा, एकदम लगे रहिए। और अब आप लोग का भी ये काम है कि आप लोग भी जो भी आपका नॉलेज है बाहर बढ़ाइए, प्रचार कीजिए, बहुत ज़रूरी है। ये तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि ये खुलना है, ये खुलना पड़ेगा आपको। तो कम से कम आप ये तो बाहर बता सकते कि भैया आप मेडिटेशन करो। नहीं, देखिए बताना पड़ता है, और बताने के बाद लोग मानते हैं। और ये दिमाग में मत रखिए कि नहीं मुझे बहुत नॉलेज नहीं, आप कोई उपदेश थोड़ी दे रहे हैं। इतना तो आप बता ही सकते हैं कि भाई मेडिटेशन बहुत पावरफुल चीज़ होती है, मैं करता हूँ, आप भी कीजिए, ऐसे बढ़ेगा। और ये आपका है कर्तव्य, आपके लिए और ऊपर वाले के लिए। तो ये आप लोग काम करना चालू कर दीजिए। मैं और लोग इतने सब्सक्राइब करो, नहीं सब्सक्राइब मत करो मेरा चैनल, आप बाहर जाके करना चालू कर दीजिए कि भाई मैं मेडिटेशन करता हूँ, आप भी मेडिटेशन कीजिए, इसका बहुत पावरफुल इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम।